बुद्धू, ए बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे कहाँ है रे तू बुद्धू? आप बुला रहे थे मालिक? बुला रहे थे? अरे मैंने तुम्हें नींबू पानी लाने के लिए कितनी देर पहले कहा था, बताओ? अरे मैं तो भूल ही गया था मालिक। रुक जाइए, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। हाँ, ये लीजिए मालिक आपका नींबू पानी, पीजिए। अरे बेवकूफ, नींबू अलग है और पानी भी अलग है। इतने दिनों तक तूने यही सब सीखा है क्या? क्यों मालिक, आपको दोनों एक साथ चाहिए था क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। नींबू पानी से मेरा मतलब था कि नींबू के शरबत से। ओह, शरबत तो आपको पहले बोलना चाहिए ना मालिक। अब मैंने सोचा कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सोच चुके हो। जाओ, ठीक है, और जाकर खाना अच्छे से बनाओ, जाओ। उफ, क्या मुसीबत है ये। ए ऊपर वाले, और कितने दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे? नहीं, मैं बाहर जाकर ही शरबत पी लूंगा। बुद्धू का अभी तक दिमाग खुला नहीं है, क्या मुसीबत है। अब और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे रघु सेठ, ऐसे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे और क्या बड़बड़ करूंगा, एक मुसीबत है, बस उसे ही झेल रहा हूँ। ओहो, हाँ, लग रहा है आज फिर बुद्धू ने कोई बेवकूफी की। हाँ? आप लोगों को तो सुनकर बस मजा ही आता है, लेकिन बुद्धू की जो बेवकूफी है वो तो मुझे ही झेलनी पड़ती है ना। हाँ, ये बात तो है। तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, बुद्धू को होशियार बनाना क्यों नहीं सिखाते? कौन उसे सिखाएगा? मैं? बुद्धू को होशियार बनने की शिक्षा देते देते मुझे अपने हाथ में भीख का कटोरा पकड़ना पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा? मेरे पहचान के एक ज्ञानी बाबा है। हाँ, उन्होंने अच्छे बेवकूफों को होशियार बना दिया। उनके पास एक बार जाइए। ऐसी बात है, तो फिर जाना ही पड़ेगा। लाइए दीजिए मुझे उनका पता, मुझे दीजिए। मालिक, हम लोग कहाँ जा रहे हैं मालिक? एक ज्ञानी बाबा के आश्रम में। बाबा लोग ज्ञानी होते हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं मालिक? आश्रम में विश्राम करने? नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक करने के लिए। तो फिर ठीक है, सभी मुझे बेवकूफ बोलते हैं, दिमाग ठीक होने के बाद मैं होशियार हो जाऊंगा। प्रणाम बाबा। प्रणाम ज्ञानी बाबा जी। बहुत ज्यादा होशियार बन जाओ वत्स। आप कौन हो और क्या चाहिए? बाबा, मैं रघुराम हूँ और ये है मेरा नौकर बुद्धू। मैं असल में थोड़ा बेवकूफ हूँ ना, इसलिए मालिक मुझे आपके आश्रम लेकर आए हैं। हाँ बाबा, ऐसा कुछ कीजिए ताकि बुद्धू की पूरी बुद्धि खुल जाए, आपकी कृपा होगी। अच्छा है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। इसे रात भर के लिए आप यहीं छोड़ जाइए। ठीक है, मैं बुद्धू को यहीं पर छोड़ता हूँ। मालिक संभल कर जाइएगा। सुनो बुद्धू, दिमाग तेज करने का एक आसान सा उपाय है। सिर्फ एक काम करो तो रातों रात होशियार बन जाओगे। हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ ये बताइए ज्ञानी बाबा जी, मैं होशियार बनकर मालिक को चौंका दूंगा। सिर्फ तुम्हारे मालिक ही क्यों, सभी लोग चौंक जाएंगे। हाँ, होशियार बनने के लिए सब चीजों की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। क्यों, कैसे, ऐसे सवाल करने पड़ेंगे। समझ गया, लेकिन इतना सब कुछ क्यों करना पड़ेगा बाबा ऐसे जी? ही जैसे तुमने अभी सवाल पूछा, वैसे ही सवाल पूछकर हर बात की सच्चाई जाननी होगी। इसका मतलब है मैं होशियार बनना शुरू कर दिया हूँ। अरे वाह। हाँ बुद्धू, होशियार बनना असल में कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी चीजों की जानकारी लेने पर ही होशियार बना जा सकता है।
मैं सब कुछ बिल्कुल दूध की तरह समझ गया हूँ ज्ञानी बाबा जी। दूध की तरह? पानी की तरह साफ क्यों नहीं? पानी में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, पानी साफ नहीं होता है, इसलिए दूध। कितना होशियार हूँ मैं। ऐसे ही बच्चा, बस ऐसे ही। देखो तुम होशियार बन गए हो। मालिक मैं आ गया। ए बुद्धू, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए। हाँ सुबह? अभी सुबह नहीं है। मतलब अभी सुबह नहीं है तो क्या शाम है? अभी सुबह है। ये आपको कैसे पता चला मालिक? कैसे मतलब? जैसे सभी को पता चलता है, सूर्य उदय होते ही मतलब सुबह हो गई है, यही तो होता है। अच्छा, सूर्य उदय होने पर सुबह होती है। दरअसल ज्ञानी बाबा ने बोला है कि सभी बातों की जांच करनी चाहिए, तभी होशियार बना जा सकता है। देखा मालिक आपने, मैं कितना होशियार हो गया हूँ। देखा ना, कैसे सवाल करके मैं जवाब जान गया। वही तो मैं भी देख रहा हूँ बुद्धू। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज हो गया है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा क्यों मालिक, अभी तो मैं पूरा होशियार हो गया हूँ। अच्छा, तो अब जाकर खाना बना दो, मुझे खाकर बाहर जाना है। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, अरे बुद्धू रे, ए बुद्धू, अलमारी से मेरा सफेद कुर्ता ले आओ। ठीक है मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए। सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता, सफेद। ये रहा सफेद कुर्ता। ये लीजिए मालिक, आपका सफेद कुर्ता। क्या ये सफेद है? क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ मालिक, ये सफेद कुर्ता है। ओह, आज तो तुम मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दोगे रे बुद्धू। अरे ये काला है, काला। नहीं मालिक, ये सफेद है। नहीं, ये काला है। इस बात का कोई सबूत नहीं है मालिक। सबूत? इसका एक और क्या सबूत चाहिए? तुम किसी से भी पूछ लो, देखना देखना, सभी क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए, किससे पूछना है? चलिए। पूछना तो पड़ेगा ही, किसी बुद्धिमान इंसान से ही पूछूंगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं जरूर पूछवाऊंगा। हाँ चलिए, वही चलिए। क्या बात है रघु? अपने नौकर को लेकर इस वक्त यहाँ? क्या बात है? दरअसल एक बात जाननी थी मुखिया जी। बात जाननी है? पूछो। मुखिया जी, ये कुर्ता किस रंग का है? मतलब ये किस काले कुर्ते को बुद्धू सफेद बता रहा है? ये सफेद ही है, ये काला बिल्कुल नहीं है। इसका सबूत ही नहीं है। देखा देखा ना आपने मुखिया जी, देखा ना? इसे जरा समझाइए ना मुखिया जी। वाह, मैं समझ गया। आप ही बताइए मुखिया जी, ये किस रंग का है? ये सफेद ही है। आइए, आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मैं ठीक बोल रहा हूँ रघु। देखा ना मालिक, देखा ना, देखा ना, ये सफेद है। मैं तो बोल ही रहा था कि ये सफेद है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये ही सच है। बुद्धू बुद्धू, तुम घर जाओ। अच्छा तो मुखिया जी, आपका वो क्या बोलते हैं हिंदी में? धन्यवाद। लेकिन ये कैसे हुआ मुखिया जी? चलो दो, हर्जाने के 500 रुपए दो। हर्जाना? लेकिन क्यों? गलती की है, उसकी सजा यही है। मैंने कौन सी गलती कर दी? हाँ, कुर्ता सफेद है या काला ये मुद्दा नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम बुद्धू के साथ बहस क्यों कर रहे थे। तुमने उसके साथ बहस करके सिर्फ अपना ही नहीं, मेरा भी समय बर्बाद किया है। उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। लाओ पैसे दो।
आप ठीक ही बोल रहे हैं मुखिया जी। मेरी ही गलती है। हाँ? अरे मेरी ही गलती है। इसने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। हो मैं तो मर गया। मालिक, मैंने बोला था ना कि ये सफेद है। हाँ बुद्धू, हाँ मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखा ना आपने कि मैं कितना होशियार हो गया हूँ। देखा ना आपने। हाँ? बहुत होशियार हो गए हो। जाओ जाओ, अब जा करके तुम कुर्ता लेकर आओ। ये रहा आपका सफेद कुर्ता। नहीं, सफेद नहीं, काला कुर्ता लेकर आओ जल्दी। अभी लेकर आता हूँ मालिक। ये लीजिए आपका काला कुर्ता। उफ, मुखिया जी ने बिल्कुल ठीक ही बोला था। तुम्हारे साथ अब कभी भी बहस नहीं करूँगा। बाप रे बाप। करिएगा तो मालिक आप हार ही जाइएगा, क्योंकि अब मैं होशियार हो गया हूँ। नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग अब तेज हो गया है।